श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। अभी अभी आपने अहिंसा यात्रा की संक्षिप्त सी कहानी सुनी, एक झलक मिली। विस्तार तो बहुत बड़ी बात है। अहिंसा यात्रा में जो कुछ हुआ, और कभी कभी तो चमत्कार जैसा भी हुआ है, अनेक बार हुआ है। होते होते दंगे रुक गए, लड़ाइयाँ रुक गई, और कितना क्या हमने देखा, बहुत लंबी कहानी है। पर ऐसा क्यों हुआ, मुझे भी आश्चर्य होता है। पर मैं मानता हूँ कि आचार्य तुलसी ने जो धर्म क्रांति की थी, उसके सूत्र और मंत्र हमारे पास थे। और आज भी मैं अनुभव करता हूँ कि एक और बौद्धिक विकास बढ़ रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर धर्म का वह रूप जो मनुष्य को बदल सके, चेतना का रूपांतरण कर सके और मनुष्य को आश्वासन दे सके और समस्याओं का समाधान दे सके, वह नहीं है। इस स्थिति में अगर धर्म का वह रूप जो समस्या का समाधान करने वाला हो सामने आए, तो लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और कुछ करना भी चाहते हैं। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। हमारी कठिनाई आज क्या है कि भक्ति प्रधान धर्म बहुत चल रहा है। मैं भक्ति को महत्व देता हूँ, स्वयं भी करता हूँ, और हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने उसको महत्व दिया है। पर उस भक्ति प्रधान धर्म को जिसमें नैतिकता का स्थान हो, जिसमें अनुव्रत का स्थान हो, जिसमें मानवीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, जातीय सौहार्द, बाजार की प्रामाणिकता, कार्यालयों की प्रामाणिकता, नैतिकता और ईमानदारी हो, वह भक्ति प्रधान धर्म तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, आगे ले जाने वाला है। जहाँ कोई भक्ति तो रहे और नैतिकता और ईमानदारी उससे नीचे चले जाए, वह ग्राफ तो ऊपर और वह ग्राफ नीचे चला जाए, वह धर्म हमें भी पसंद नहीं। और मैंने देखा जब जब उस धर्म की मैंने चर्चा की तो ऐसा लगा कि लोगों को भी वह पसंद नहीं। कर रहे हैं, भार ढो रहे हैं, पर पसंद नहीं है, क्योंकि उससे समस्याएं घट नहीं रही है, समस्याएं बढ़ रही है। और जहाँ कोई भक्ति है, ईमानदारी नहीं, नैतिकता नहीं, वहाँ आदमी अपने आप को भी धोखा देता है, धर्म को भी धोखा देता है, सत्य को भी धोखा देता है और भगवान को भी धोखा देता है। जो भी मानता है परम सत्ता को भी धोखा देता है। धोखा कैसे देता है? एक घटना मैं आपको बताऊं। एक आदमी नौका यात्रा कर रहा था, तूफान आया, सब लोग घबरा गए। और जब जब संकट का समय आता है तो परम को भी याद करते हैं, जो अदृश्य है, सामने नहीं है, और मानते हैं कि शक्ति है, उसको याद करते हैं। तो उसने भी याद किया और कहा, प्रभु बचा दो, मैं शीरनी करूँगा। 5 रुपये की शीरनी बोल दी। संयोग था कि बच गया। घर पर आया, सोचा कि शीरनी तो बोल दी, क्या करूं? बाजार में गया,
और देखा कि खजूर अच्छे अच्छे आई हुई, बढ़िया खजूर है, सर्दी का मौसम है। 5 रुपए के खजूर खरीद लिए। जैसे ही मंदिर के पहले सोपान पर पैर रखता है और मन में एक विकल्प उठा कि अब देवता को ये खजूर चढ़ाने हैं, पर देवता को बाहर का क्या चढ़ाऊं? वहाँ तो भीतर का हो, अंदर का वह चढ़ाना चाहिए। ऊपर ऊपर का स्वयं खा गया और गुठलियां देवता को चढ़ा। क्योंकि जब नैतिकता नहीं होती तो वह किसी को माफ नहीं करता, किसी को नहीं बख्शता, सबके साथ धोखा कर लेता है, अपने साथ भी कर लेता है, दूसरों के साथ की तो बात ही क्या। फिर कोई समय बीता और कुछ दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ और फिर कोई देवता की मनौती मनाई, बच गया। अब गया बाजार में, मौसम थोड़ा बदल गया था, यह मई का जून का महीना आ गया था और सोचा क्या करूं कि अभी तो बाजार में केले बहुत बढ़िया आ रहे, 5 रुपए के केले खरीद लिए। अब मनोवृत्ति तो भीतर में वही काम कर रही है, बाहर का रूप तो दूसरा बन रहा है। और जहाँ नैतिकता नहीं होती वहाँ भीतर का और बाहर का रूप एकाकार नहीं रहता, भीतर में तो वही चल रहा था। जैसे ही मंदिर के पास आया और सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की, पहली सीढ़ी में विकल्प आया कि मैंने पहली बार मनौती मनाई थी और मैं खजूर लाया था तो भीतर का चढ़ाया था। अब इस बार 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 भीतर का अच्छा नहीं, इस बार तो बाहर का चढ़ाऊंगा। केले के छिलके तो चढ़ा दिए, केला स्वयं खा गए। जहाँ नैतिकता नहीं होती, ईमानदारी और प्रामाणिकता नहीं होती, वैसा ही चरित्र होता है। हम अगर चरित्र का विश्लेषण करें, चरित्र की व्याख्या करें, तो मनुष्य का चरित्र क्यों बदलता है, कैसे बदलता है? जब ये आवेश होता है तो सारा चरित्र उसका बदल जाता है। ईमानदारी, नैतिकता, हमने इस धर्म को सामने रखा, जनता के सामने बार बार रखा कि नैतिकता शून्य धर्म समस्या को सुलझाने वाला नहीं है। व्यक्ति स्वयं धर्म की आराधना करता है, व्यक्ति की समस्या को सुलझाने वाला नहीं है। व्यक्ति भी उस धोखे में स्वयं बहुत बार फंस जाता है। फिर दूसरी बात हमने जनता के सामने रखी, अहिंसा के बिना नैतिकता का विकास नहीं हो सकता। जब अहिंसा की चेतना जागृत नहीं है, नैतिकता का विकास हो नहीं सकता। अनैतिक आचरण वही व्यक्ति करता है जिसमें संवेदनशीलता नहीं होती, जिसमें करुणा नहीं होती, जिसमें आत्मीय भाव नहीं होता, वही अनैतिक आचरण करता है। जिसमें करुणा है, संवेदनशीलता है, दूसरे की पीड़ा को, पराई पीड़ा को अपनी पीड़ा के समान समझता है, वह कभी मिलावट नहीं कर सकता, वह कभी और कुछ अन्याय नहीं कर सकता, वह शोषण नहीं कर सकता और वह किसी को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए सबसे पहली बात है अहिंसा की चेतना का जागरण है। जब तक अहिंसा की चेतना जागृत नहीं है, करुणा नहीं है, तब तक नैतिकता की बात भी मध्यम रह जाती है, उजागर नहीं होती। दोनों एक साथ हैं। अगर आप सोचें, दोनों में व्याप्ति, तर्कशास्त्र का एक नियम होता है, व्याप्ति व्याप्ति संबंध, एक व्याप्ति का संबंध होता है, उसके बिना वह नहीं हो सकता। तो अहिंसा के बिना नैतिकता नहीं हो सकती और नैतिकता के बिना अहिंसा नहीं हो सकती। दोनों में गहरा संबंध है। आवश्यक है अहिंसा का जागरण। हिंसा बहुत है और हिंसा का कारण जो हमने जनता के वहाँ सामने यात्रा में रखा वह यह है। पहला कारण है आवेश, आवेश। दूसरा कारण आग्रह है और तीसरा कारण लोलुपता,
आसक्ति, ये हिंसा के 3 बड़े कारण हैं। पहला आवेश, व्यक्ति का अपने आवेशों पर नियंत्रण नहीं है। पता नहीं क्या बात, एक बार बड़ी परिषद में मैंने पूछा कि आप 50 वर्ष से धर्म कर रही हैं, 40 वर्ष से धर्म कर रही हैं, 30 वर्ष से कर रहे हैं, 50 वर्ष से धर्म कर रहे हैं, आपको धर्म से क्या मिला? शायद पुस्तक भी आ गई, धर्म आपको क्या देगा? आपको धर्म से क्या मिला? क्या क्रोध कम हुआ? कहने वह तो नहीं हुआ, बुढ़ापे में तो और बढ़ गया। अहंकार कम हुआ? वह भी नहीं हुआ। और अहंकार तो मनुष्य की ऐसी प्रकृति है, कुछ है तो भी अहंकार, और नहीं है तो भी अहंकार। अहंकार तो एक प्रकृतिगत जैसा हो गया। अहंकार हर प्राणी में, एक तात्विक दृष्टि से विचार करें, दार्शनिक दृष्टिकोण से, तो शायद मनुष्य की सारी वृत्तियों में अहंकार एक प्रमुख वृत्ति है, जो छोटे से प्राणी में भी होती है। हाथी आ रहा था, सामने से 2 चींटियां मिली। अब दोनों चींटियां जा रही थी, हाथी आ रहा था। एक चींटी बोली कि ये तो मन करता है कि हाथी आ रहा है, ऐसी लड़ाई लड़े कि हाथी को गिरा दे, हाथी के साथ लड़ाई करे। दूसरी बोली, कैसी भोली बात करती हो, वह बेचारा एक और हम 2 हैं, कैसे लड़ेगा हमारे साथ? अहंकार की वृत्ति छोटी प्राणी में भी होती है, हर आदमी में होती है। क्रोध का आवेश, अहंकार का आवेश, लोभ का तो आवेश बड़ा भयंकर है, सब जगह देखने को मिलता है लोभ का आवेश। जब तक आवेश है क्रोध का, अहंकार का, लोभ का, तब तक अहिंसा की चेतना जागृत नहीं हो सकती, और इस अवस्था में नैतिकता की बात शून्य में रह जाती है, वह भी आगे नहीं आ सकती। आग्रह भी बहुत होता है। मैंने देखा यह सांप्रदायिक झगड़े ज़्यादा आग्रह के कारण होते हैं, और प्रत्यक्ष में बहुत देखा। अभी मास्टर ने कहा कि डर नहीं होना चाहिए। हमने जैसे ही गुजरात में प्रवेश करना शुरू किया, परिपार्श्व में पहुँचे, राजस्थान की सीमा पर पहुँचे, और हमारे सामने इतना आग्रह आया कि अभी आपको गुजरात नहीं जाना चाहिए, गुजरात जल रहा है, भयंकर स्थिति है, इस स्थिति में जाना अच्छा नहीं। अगर हम डर जाते तो शायद हमारी यात्रा होती नहीं। मैंने कहा यह तो बहुत अच्छा अवसर है, हमारी लड़ाई हो रही है, अच्छा नहीं है, किंतु यात्रा के लिए अच्छा अवसर है कि हम कैसे क्या करें। उस भयंकर स्थिति में हम गए, और योग की बात है कि प्रारंभिक दिनों में मुसलमानों के घरों में रहने का, मुसलमानों के स्कूल में रहने का, उनके गांव में रहने का इतना अवसर मिला, कभी मन में डर नहीं आया, भय नहीं आया कि जहाँ कोरा मुस्लिम गांव है हम कैसे रहें, लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है, कभी विचार नहीं आया। किंतु हमें तो विचार नहीं आया, और हमने यह देखा कि उनको भी कोई विचार नहीं आया, सारी स्थिति बदल गई, ऐसी बदली जिसकी हम भी कल्पना नहीं कर सकते थे। अभय बहुत जरूरी है, और जहाँ भय है वहाँ काम हो भी नहीं सकता। तो हमें भी धर्म को पढ़ने का मौका मिला। आप सोच सकते हैं कि साधु बन गए, मुनि बन गए, धर्म को पढ़कर ही तो बने। अरे धर्म इतना विशाल है, विराट है, सत्य इतना विराट है। अभी तो आपने शुरू ही नहीं किया, करे तो क्या, अगर 1000 वर्ष तक पढ़ते जाएं तो भी धर्म के पूरे रहस्य आपके समझ में शायद नहीं आएंगे, सत्य का पूरा आपके दर्शन नहीं होगा। कितना पढ़ना, हमने पढ़ा, हमने जनता को पढ़ा, जनता को देखा, जनमानस को देखा, हिंदू के मानस को पढ़ा, ईसाई के मानस को पढ़ा, सिखों के मानस को पढ़ा, मुसलमानों के मानस को पढ़ा, बहुत गहराई से पढ़ा,
और उनके साथ एक आत्मीयता का तार जोड़ा। और हमारे सामने ऐसी स्थिति हो गई कि जब कुछ हो रहा था, मैंने प्रयत्न किया कि उनकी गोष्ठियाँ बुलाई जाए और मैंने कहा पहले आप लोग कुछ गोष्ठियाँ करें। बार बार यही सुनने को मिला कि आपके पास तो हम गोष्ठी कर सकते हैं, अकेले में बैठकर हम आपस में नहीं कर सकते। मैं तो अपरिचित था, वे मुझसे अपरिचित थे। वे तो नहीं थे अपरिचित, मैं था। वे तो साहित्य के द्वारा बहुत परिचित थे, क्योंकि गुजराती में इतना साहित्य अनुवाद में आ जा चुका कि हर गांव में लोग परिचित थे। पर मैं तो उनसे अपरिचित था, जानता भी नहीं था। फिर भी मैंने ऐसा देखा कि अगर आपके मन में करुणा है, संवेदनशीलता है और शुद्धता है, तो फिर वह दूरी अपने आप समाप्त हो जाती है। हम एक गांव में गए और कार्यकर्ता गांव में जनसंपर्क के लिए गए। वहाँ मुख्यतया दो जाति के, एक तो दलित वर्ग के लोग थे ज़्यादा और एक मुसलमान थे। मुसलमानों के घर में गए और उन्होंने कहा कि आचार्य महाप्रज्ञा आए हैं और मानवता की, मानवीय एकता की बात आपसे करना चाहते हैं, आप आए, संपर्क करें। तो वहाँ कुछ भाई बोले मानवीय एकता की बात करते हैं, आप आए हमारे घर चाय पिए तो हम मानेंगे मानवीय एकता की बात है, और आज नहीं पिएंगे तो मानेंगे सारी झूठी बात है। कार्यकर्ताओं ने कहा अच्छी बात है, पिलाइए। बैठ गए, चाय पी ली। अब हम मान गए कि मानवीय एकता की बात करते हैं, आप हमें अछूत नहीं समझते। यही बात दलितों के घर में हुई कि अभी अभी हमने भुजिया बनाए हैं गरम गरम, आप खाएं तो हम मानेंगे कि एकता की बात है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष शिक्षा में प्रमाण क्या होता है वैसा किया। उनको विश्वास हुआ, जनता में एक विश्वास पैदा हो गया कि जो कुछ कहा जा रहा है, किया जा रहा है, उसमें कहीं दूरी नहीं है, एकदम शुद्धता के साथ किया जा रहा है। और उस विश्वास ने काम किया कि अनजान हम थे, फिर भी लोगों का इतना विश्वास कि आपके पास बैठकर हम कुछ भी कर सकते हैं। कितने समझौते, कितनी गोष्ठियाँ और किस प्रकार सारा वातावरण बना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास नैतिकता के कुछ सूत्र हैं जिसकी आज समाज को बड़ी अपेक्षा है, अगर आपके पास करुणा और संवेदनशीलता के कुछ सूत्र हैं, तो फिर आपकी बात सुनना चाहेंगे। अभी जनजाति की बात सुनी आपने झाबुआ जिला की, और झाबुआ जिला में जो जीवन विज्ञान का और अहिंसा प्रशिक्षण का काम शुरू हुआ है, चल रहा है, उसके परिणाम हमने देखे। एक बार हम लोग सूरत में जब थे तो झाबुआ जिले के 100 छात्र, जनजाति के छात्र और कुछ उनके अध्यापक हमारे पास आए। मैंने उन छात्रों से पूछा, पहले अध्यापकों से पूछा कि अहिंसा और जीवन विज्ञान के प्रशिक्षण से क्या अंतर आया। तो अध्यापक बोले कि पहले हमारी यह स्थिति थी कि हम विद्यालय में जाकर बैठते, छात्र आते, आधा घंटा में विद्यालय खाली, इतने चंचल होते हैं, टिकते भी नहीं है, आधा घंटा में विद्यालय खाली हो जाता। और अब यह परिवर्तन आया है कि पूरे काल तक विद्यार्थी बीच में नहीं जाते, एक परिवर्तन। तब हमने फिर विद्यार्थियों से पूछा, एक एक से बात की। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा कि तुम जीवन विज्ञान और अहिंसा का प्रशिक्षण ले रहे हो, बोलो क्या अंतर आया। बोला मैं पहले गुस्सा बहुत करता था, मेरा गुस्सा कम हो गया। ध्यान से सुने बूढ़े बूढ़े लोग, धर्म करने वाले। जनजाति के छात्र कह रहे हैं कि गुस्सा बहुत आता था, अब कम हो गया। कहीं है तो न हो कि बरसों से धर्म करने वाले कहे कि पहले कम आता था, अवस्था के साथ और बढ़ गया है, उल्टा न हो कहीं। दूसरे से पूछा कि तुम में क्या परिवर्तन आया। बोला मैं घर में लड़ाई झगड़ा बहुत करता था, अब मैंने बंद कर दिया। तीसरे से पूछा, बोला मैं तो हमेशा वे धनुष हाथ में रखता था, किसी को मार देता था, अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, बंद कर दिया।
एक एक छात्र की कहानी सुनी तो मुझे लगा कि बहुत लोग अज्ञान के कारण हिंसा करते हैं। अगर उनके अज्ञान को मिटाया जाए तो शायद हिंसा कम हो सकती है। दूसरा, आवेश के कारण। आवेश की घटना भी देखी। ऐसा देखा कि गांव में इतना आवेश है और आपस में लड़ने की तैयारियां हो रही है। उस आवेश को शांत करने का प्रयत्न किया, कुछ उनको सूत्र बताए, कुछ मंत्र बताए, कुछ प्रयोग बताए। लगा कि पूरे गांव का आवेश शांत है। जहाँ लड़ाई की बात कर रहे थे, आज परस्पर में मैत्री की बात करने लग गई। आवश्यकता है हम धर्म के ठीक रूप को समझें। और मैं तो मानता हूँ कि आचार्य तुलसी ने जो धर्म के क्षेत्र में एक देन दी है, जो क्रांति की है और जो सच्चाइयाँ सामने रखी हैं, शायद वर्तमान युग में, वैज्ञानिक युग में बहुत सारी बातें आती है कि अमुक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया, यह किया, वह किया। तो धर्म के क्षेत्र में जो आचार्य तुलसी ने जो आविष्कार किया या क्रांति की, किसी वैज्ञानिक क्रांति से कम नहीं है। और उससे मानवीय चेतना का बड़ा परिवर्तन हुआ है। वैज्ञानिक अभी तक बंदरों की चेतना को बदल रहे हैं, चूहों की चेतना को बदल रहे हैं, चूहों पर प्रयोग कर रहे हैं, बंदरों पर प्रयोग कर रहे हैं, पौधों पर प्रयोग कर रहे हैं, पर आदमी के प्रयोग बहुत ज़्यादा अभी सफल नहीं हो रहे हैं। किंतु हमने देखा कि जो नैतिकता के सूत्र हैं वे आदमी की चेतना को बदलने में भी समर्थ होते हैं। बहुत बड़ी बात है आदमी को बदलना। एक बात आपको बताऊं, एक बार चित्रकारों की स्पर्धा हुई। राजा ने अनेक चित्रकारों को बुलाया और कहा जो सबसे बढ़िया चित्र बनाएगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। राजा की ओर से आदेश था। राज्य भर के चित्रकार आए, चित्र बनाकर लाए और फिर परीक्षा के लिए सबको बुलाया गया। दो चार चित्र उनमें से चयनित हुए। एक चित्र की जब वह मुख्य परीक्षक परीक्षा में था, कर रहा था, एक चित्र देखा कि जो फूल का चित्र है, जैसे ही वह चित्र रखा और भंवरे मंडराने लग गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना बढ़िया चित्र, सजीव जीवंत चित्र बना दिया कि भंवरे मंडराने लग गए। एक चित्र मुर्गे का रखा और मुर्गों को लाया गया तो मुर्गे लड़ने की मूड में आ गए। कितना जीवंत चित्र है। एक तीसरा चित्र आया जहां स्वयं परीक्षक जाकर और पर्दे को हटाने लगा। क्या हटाए? चित्र था वे तो। अब जब कहा कि सबसे बढ़िया चित्र, तब परीक्षक बोला कि सबसे बढ़िया चित्र यह है पर्दे का, जो आदमी को भी धोखा दे रहा है। मुर्गे को धोखा दिया कोई बड़ी बात नहीं है, भंवरों को धोखा हुआ कोई बड़ी बात नहीं, किंतु यह पर्दे का चित्र सबसे बढ़िया, जो आदमी को भी धोखा देता है, पुरस्कृत हो गया। आज आदमी को धोखा देने वाली बातें बहुत चल रही है, ऐसे चित्र बहुत बन रहे हैं। किंतु अब इसकी जरूरत है कि आदमी को कैसे बदला जाए। यह हमारा सूत्र रहा अनुव्रत का, परीक्षा ध्यान का, जीवन विज्ञान का, चाहे अहिंसा प्रशिक्षण का, कि आदमी कैसे बदले, आदमी की चेतना कैसे बदले। मैंने देखा डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ कई बार, बहुत बार आ चुका हूँ। पूज्य कालूगणी के समय से यही स्थान का रूपांतरण हो गया। इसी स्थान पूज्य कालूगणी के सामने मैं बैठा रहता था। तब से लेकर पता नहीं कितनी बार आए, कितनी बार चतुर्मास हुए, और आते आते मैंने महाश्रमण को बीज राज्य की पुगलिया की हवेली जैसे ही आई, और मैंने बता दिए कि उस हवेली के चप्पे चप्पे पर हमारे संस्मरण जुड़े हुए, कुछ सुना भी दिए। तो बहुत बार आया हूँ, पर देख रहा हूँ कि बदल रहा है। आज डूंगरगढ़ बदल गया, व्यापार भी बढ़ गया, कृषि मंडी हो गई, और भी बहुत व्यापार बढ़ गया, बाजार भी बढ़ गया, नए नए कटले बन रहे हैं। बाहरी रुख काफ़ी बदला है।
और बदलना आवश्यक भी होता है, परिवर्तन विकास के लिए जरूरी है। पर मैं ये जानने का प्रयत्न करूंगा कि आदमी भीतर से कितना बदला है, उसका अध्ययन अब करना जरूरी है। जब दोनों बदले, बाहर का रूप भी बदले और भीतर का बदले, तब अच्छा होता है। अरे कोरा बाहर का बदले, भीतर का न बदले तो अच्छा नहीं होता। मैं अब आज की बात को संपन्न करूं छोटी सी कहानी के साथ कि आम के पेड़ पर कोयल बैठी थी, उधर से कौवा बहुत तेजी के साथ दौड़ता जा रहा था। कोयल ने देखा और कहा, भैया आज तो इतनी तेजी से दौड़ते जा रहे हो, कहाँ जाओगे? बोला, मैं इस देश को छोड़कर परदेश जा रहा हूँ। क्यों? क्या सब लोग मेरा अपमान करते, मैं जहाँ जाकर बैठता हूँ वही मुझे उड़ा देते, अपमान होता है, इसलिए मैं देश को छोड़कर परदेश जा रहा हूँ, जहाँ मेरा सम्मान होगा कोई नहीं उड़ाएगा। कोयल ने कहा, भैया बात तो ठीक सोची है, पर यह बताओ क्रां क्रां करना छोड़ा कि नहीं? कि ये तो नहीं छोड़ा, कहीं जाओ सब जगह उड़ाए जाओ। कोयल ने सीख की वाणी में कहा, भैया स्थान मत बदलो, अपने आप को बदलो। बड़ी बात है अपने आप को बदलना। हम अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलने की बात करें तो शायद बहुत अच्छा होगा। और वह भीतर का परिवर्तन कैसे हो रहा है और धर्म के द्वारा कैसे हो रहा है, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और वह अध्ययन आज के वैज्ञानिक पद्धति से भी कर रहे हैं कि आदमी कितना बदल रहा है। पर मैं मानता हूँ जब तक आदमी अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं करता तब तक बदलता नहीं है। केवल दूसरों को जानने से क्या? कुछ आदमी बैठे थे, गोष्ठी कर रहे थे, एक आदमी बोला कि मैं बहुत नेताओं को जानता हूँ, अमुक प्रधानमंत्री को जानता हूँ, गृह मंत्री को जानता हूँ, एक लंबी सूची सबको जानता हूँ मैं। तब एक आकर बोला, भैया साहब आप इतने नेताओं को जानते हैं तो एक मेरी समस्या है कि नौकरी नहीं लग रही है, तो मेरी नौकरी लगा दे कि कह के। अरे मैं जानता हूँ, वे मुझे कहाँ जानते? आप समझे कि मैं जानूं, वे मुझे नहीं जाने। काम नहीं बनता। काम जब बनता है कि स्वयं को भी जाने और दूसरा भी उसको जाने। अगर ये हमारी जो परिचय की बात हो जाए तो परिवर्तन हो सकता है। तो मेरा एक मुख्य सूत्र रहता है, हम सबसे पहले अपने आप को जानने का प्रयत्न करें। और आपने अगर अपने आप को जान लिया तो मैं निश्चय कह सकता हूँ, निश्चय के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने अपने आप को जानने का प्रयत्न किया है तो दूसरे लोग स्वयं आपको जानने का प्रयत्न करेंगे। यह अनुभव सिद्ध बात है कि कितने लोग हमें जानने का प्रयत्न कर रहे थे, कहाँ कहाँ कितने लोग आते, कारण हम तो उनको नहीं जानते। पर एक था कि हम अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं। जो आदमी अपने आप को जानता है उसकी हर बात के साथ पता नहीं क्या होता है, क्यों अकारण आकर्षण होता है, मैं नहीं जानता। इसलिए आप स्वयं चिंतन करें और अपने आप को जानने का प्रयत्न करें। श्री डूंगरगढ़ के पदार्पण पर आने पर पहली परिषद में जो मैंने चर्चा की वह इतनी है, छोटी सी बात को आप पकड़े, एक बात को, एक सूत्र को पकड़ लें कि मुझे अपने आप को जानने का भी प्रयत्न करना है। बहुत लोग जानते हैं, डूंगरगढ़ की गलियों को जानते हैं, सड़कों को जानते हैं, आदमियों को जानते हैं। और हमारे कुछ मुनि ऐसे हैं, मुनि सुब्रत जी जैसे, हजारों लोगों के नाम को भी जानते हैं, बहुत जानते हैं। दूसरों को तो हम जानते हैं, पर दूसरों को जानना भी जरूरी है, अच्छा है। पर कम से कम पहले अपने आप को जानने का प्रयत्न करें, तब अच्छा होता है। जब राष्ट्रपति नहीं थे, वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम मिले और मैंने उनसे एक बात कही थी कि आपने मारने के अस्त्र तो बहुत बना दी, अब क्या शांति के अस्त्र नहीं बना सकते? लंबी चर्चा थी, चले गए, बात हो गई। अब ये कह रहे हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ ने
एक ऐसा मेरे सिर पर चुनौती भरा सवाल रख दिया कि जब तक मैं उसका हल नहीं करूं मुझे चैन नहीं है। उसी में लगा हुआ हूं कब शांति की मिसाइल कैसे बना सकूं। मैं भी चाहता हूं आप भी और काम करते हैं, एक अहिंसा की, शांति की, मानवता की, भाईचारे की, सौहार्द की कोई ऐसी मिसाइल, ऐसा बाजार या ऐसा कोई बनाए जिससे विश्व शांति के साथ जी सके और शांति की सांस ले सके। तो स्वयं का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का सबका भला होगा। इन सारे संदर्भों में आप अहिंसा और अहिंसा यात्रा के मर्म को समझने का प्रयत्न करें तो शायद कुछ आप स्पर्श कर सकेंगे और आपके मन में भी पैदा होगी कितना अच्छा होता हम भी अहिंसा यात्रा में भाग लेते, भागीदार बनते। अब भी आप में चेतना जागे कि हमें हिंसा को कम करने का प्रयत्न कर और अहिंसा का विकास करना है। और जिस दिन अहिंसा की चेतना जागृत होगी पूरे समाज का भला होगा। ओम आर्हम।